4 महीने से लॉकडाउन चल रहा, लोगों को जानों की लगी हुई है, तुम इमारत बनाओ तो है तुम पहले अपनी जान को देख लो। पहले अपन ये 2020 जो है अपन ही बच गया तो बड़ी बात है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह में सबके मुसीबत निकालो। ये तामीरी काम तो होते रहेगा लाइफ लॉन्ग, मगर ये पहले अपन बचने का देख लो। पहले ये कोर्ट में भी तो केस हारते जा रहे नमाज़ हैं। पढ़ो, दुआ करो अल्लाह से। ये काम में रहो, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करना बंद कर दो। सब ये समझे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, एक दूसरे को बोलना, एक दूसरे को तामीरी काम वो काम नहीं। सीधा सीधा अल्लाह से गिर के दुआ करो, नमाज़ा पढ़ो। पहले तो कोरोना से कई लाखों करोड़ों लोग परेशान है आज, समझे। अब खाने को खाना नहीं है लोगों को, ये देखो पहले जिंदा रहने का देखो, बाद में तामीरी काम का देखो। आप चेयरमैन को चेंज कर रहे बोल के अफवाह चल रही, अफवाह तो बहुत चलते, समझे। आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी चेंज कर रहे बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी चेंज कर रहे बोलते हैं। वो अफवाह एक अलग चीज है। अगर सीएम साहब जब भी कुछ बोलेंगे तो हम सीएम साहब की बात को फॉलो करेंगे। मालूम ये हुआ जो सेक्रेटरीट में जो मस्जिद को शहीद किया गया ऑलरेडी कोर्ट की नोटिस में ला चुके थे बोल के मालूम हुआ। इस पे आप लोग खामोश क्यों बैठे थे? खामोश नहीं, हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख दिए, सेक्रेटरी को लेटर भी गया हमारे पास से, लेटर भी दे चुके हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना वहाँ पर मस्जिद बनाएंगी बोल के गवर्नमेंट भी इमीडिएट, सीएम साहब पूरा सेक्रेटरी ही तोड़ रहे, तो गवर्नमेंट भी एक इंस्ट्रक्शन दी है हम वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे बोल के बोले। मस्जिद इंशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद बन रही और आलीशान मस्जिद रहेंगी, इंडिया में नंबर 1 मस्जिद रहेंगी अल्लाह चाहे तो। वहाँ मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़े, दोनों चीज भी बनाएंगे बोल के सीएम साहब इमीडिएट उसका क्लियरेंस दे दिए। और उसका वेलकम भी जो है महमूद अली साहब भी करें, असद साहब भी करें, हम भी करें वेलकम। आज बोर्ड मीटिंग थी, बोर्ड मीटिंग में 8 मस्जिद कमेटियों के कमेटीज डाले और 10 मुतवलिस को, किसी को 2 साल के लिए अपॉइंट करे 63 में, किसी को जो हेरिडिटरी है तो उन लोगों को जो है 42 में भी अपॉइंट करे। और दूसरा जो है बजट अप्रूव हुआ 2021 तक का। और तीसरा जो है 2 एमआरओ को अपॉइंट करें हम लोग, रेक्टिफिकेशन करें। और एडवोकेट्स सीताराम मूर्ति वगैरह बड़े एडवोकेट्स को जो है कुटला बेगमपेट के लिए और भी जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसके लिए वो लोगों को भी अपॉइंट करें। और अबू अकरम साहब और नजीर अहमद साहब को, उनको भी बोर्ड रेजोल्यूशन ये करके उनको भी अपॉइंट करें। और 2 एमआरओस को भी जो है अपॉइंट कर दिए थे गवर्नमेंट से लेके, अब रेक्टिफिकेशन करें। और जहां भी मस्जिद, दरगाह और ग्रेवयार्ड्स और जो है चिल्लास, आशुर खानास, ये जहां भी अगर कुछ ऐसा है तो वक्फ बोर्ड की नोटिस के बगैर नहीं करना बोल के पूरे तेलंगाना स्टेट में कुछ है तो वक्फ बोर्ड की नॉलेज में लाना, वक्फ बोर्ड को नोटिस देना, उसके बाद वक्फ बोर्ड के बगैर परमिशन के ऐसा नहीं करना बोल के वो एक परमिशन लिए, बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। और दूसरी चीज हाईवेज में वगैरह कर रहे ना तो वो हिसाब से नोटिस देना वक्फ बोर्ड को, उसके बाद में जो करना है फिर बोर्ड डिसीजन लेगा। और सब बोर्ड से जो है ना सीएम साहब से मिलेंगे, सीएम साहब से मिलके नुमाइंदगी करेंगे कि जहां जहां पर भी वक्फ प्रॉपर्टीज पे चिल्ला ग्रेवयार्ड्स वगैरह है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीएम साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये करके, केटीआर साहब से नुमाइंदगी करके ये चीजों को बचाने के लिए, सीएम साहब भी सेकुलर है, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये चीज को कैसा प्रोटेक्ट करना एक सीएम साहब से नुमाइंदगी भी करेंगे और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी ये करेंगे। सर मालूम ये हुआ जो सेक्रेटरीट में जो मस्जिद को शहीद किया गया ऑलरेडी कोर्ट की नोटिस में ला चुके थे बोल के मालूम हुआ। इस पे आप लोग खामोश क्यों बैठे थे? खामोश नहीं, हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिख दिए, सेक्रेटरी को लेटर भी गया हमारे पास से, लेटर भी दे चुके हैं वहाँ पर। और गवर्नमेंट जो है ना वहाँ पर मस्जिद बनाएंगी बोल के गवर्नमेंट भी इमीडिएट, सीएम साहब पूरा सेक्रेटरी ही तोड़ रहे, तो गवर्नमेंट भी एक इंस्ट्रक्शन दी है हम वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे बोल के बोले। मस्जिद इंशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद बन रही और आलीशान मस्जिद रहेंगी, इंडिया में नंबर 1 मस्जिद रहेंगी अल्लाह चाहे तो। वहाँ मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़े, दोनों चीज भी बनाएंगे बोल के सीएम साहब इमीडिएट उसका क्लियरेंस दे दिए। और
उसका वेलकम भी जो है महमूद अली साहब भी करें, असद साहब भी करें, हम भी करें वेलकम। ये आप ही के वक्फ बोर्ड के मेंबर जो है हैदर आगा साहब, जी कि आप सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने की उसमें ही है, इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने बाइकआउट करके चले गए, उनका ये कहना है। ऑलरेडी बयान भी दे चुके हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या कहना है? उन्होंने ये बैकआउट क्या है, उनको जाना भी था शायद। और दूसरी चीज ये लिखा है कि आशुर खानों को प्रोटेक्ट करना बोल के, वही मस्जिद के सिलसिले में आप खामोश है, आप खामोश है। खामोश है और उनके- आपको गवर्नमेंट से अरे आप मेरे कुछ भाई, नहीं बोल रहे सबसे पहले हैं। एजेंडा तो वही लिए हम लोग रेजोल्यूशन में। होते के ऊपर बैठते हुए फाइल होते हुए आप जो है बैठ नहीं देने की हरकत कर रहे हो, बोले कौन तुम कर रहे हैं? नहीं नहीं उन्होंने साहब फिर हरकत किसको बोलते हैं मालूम? हैदर आगा साहब का कहना है कि आप वैसा कर रहे हो। नारायण पेट जो शादी जो आशुर खाना है उसके बारे में बात करे, वो आप लोगों को बोले होंगे, मेरे को नहीं मालूम। यहाँ जो बोर्ड में बात हुई वो बोल रहा हूँ मैं। दोनों मसाजिद हाँ वही उन लोग आपको बोले होंगे, या बोर्ड में जो प्रोटेस्ट करे हो ना वो हिसाब से। अच्छा, और एक बात ये साहब, घोटाला बेगम पेट के जो मूर्ति साहब जो एडवोकेट है, फिर आप उन्हीं को ये कर रहे बोले, उन्हीं की वजह से तो केस हार गया इसमें बोले। माजिद साहब है, मूर्ति साहब है, और फरहान आजम है, अबू अकरम साहब है। 4-5 एडवोकेटों को लगा रहे हैं हम इसमें, समझे? लेकिन पहले अब एक तक उसकी अपील माजिद नहीं साहब की थे, है। पहले एडिशनल एडवोकेट बोल के मूर्ति साहब को लिए थे, और हम और 2 जनों को ज्वाइन करे उसमें। इंशाल्लाह वो हमारे फेवर में रहेगा। ऑलरेडी वफ ट्रिब्यूनल में भी चल रहा, ऑलरेडी अपील को भी चले गए हम लोग। तो सबसे लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के दरमियान में 17 बच्चों को अपॉइंट किया गया, वो आउटसोर्सिंग पे है या डेली वेजेस 17 पे? है, 5 है, वो रहते कि हम आउटसोर्सिंग पे रहते, डेली वेजेस पे। ये परमानेंट एम्प्लॉय लेना है तो फिर बोर्ड में रेजोल्यूशन लेकिन लेके करते हैं। इसमें भी अपने अपने लोगों को, रिश्तेदारों को लाके रखाया जा रहा है। किसी मेंबर के 2-4 है, किसी के ऑफिशियल नहीं, यहाँ ऑफिशियल जो लोगों के जरूरत 4 है, है पूरे। जिसको आपको पूरी भी- लिस्ट देता हूँ मैं, नहीं वो किसके किसके रिश्तेदार है सब। ये पर्सनल पे नहीं जा सकते किसी के पर। केस डाले हुए है, केस डाले हुए, जिस दिन भी होगा उस दिन हम बात करेंगे और बराबर बनेगी वहाँ मस्जिद। सीएम साहब कुछ सीरियस है चीज में, वहाँ कुछ पॉलिटिकल दूसरी पार्टी के लोग गड़बड़ हुए करने से गड़बड़ हुई, वहाँ FIR गड़बड़ा हुए तो उसमें आके वो पेंडिंग है। वो इंशाल्लाह ताला हिंगा 400 साल से जो ना मस्जिद बंद थी आलमगीर की हाईटेक के पास, वो मस्जिद हम चालू कराए। गोलकुंडा किले के 400 साल से बंद थी, शराबा पी रहे थे। TDP के दौर में, कांग्रेस के दौर में कोई भी ये नहीं करे। KCR साहब के दौर में वो भी चालू कराए। आज भी शेखपेट आज की भी मस्जिद 4 आबाद मस्जिद नहीं चालू है। कराए। सुने 4-5 मस्जिद हम नए, मतलब जो बंद पड़े हुए थे वो चालू कराए। और क्या है? चलिए और कुछ क्या वहाँ पे बाउंड्री वॉल उठाई जा रही है? अब बोलो क्या करना है वैसे। जी आप जो है मुनासिब जो भी हाँ, वहाँ तदफीन हो रही ना, कोविड के पेशेंटों की भी हो रही है और भी हो रही वहाँ पर। कितने पेशेंट अब तक हुए, कितने अब वो गिने नहीं, कितने तदफीन हुए नहीं गिने। चेयरमैन को चेंज कर रहे बोल के अफवाह चल रही, अफवाह तो बहुत चलते, समझे? अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी चेंज कर रहे बोलते, प्राइम मिनिस्टर को भी चेंज कर रहे बोलते, वो अफवाह एक अलग चीज है। अगर सीएम साहब जब भी कुछ बोलेंगे तो हम सीएम साहब की बात को फॉलो करेंगे। सर मालूम, अरे भाई हूंगा, मगर सीएम साहब जिस दिन भी बोलेंगे उस दिन वो जिसको मान गए सीएम साहब लाके बैठाए, सीएम साहब बोलेंगे नहीं तो नहीं, समझे? कुछ एक्सटेंड कर रहे हैं बोल के मालूम हुआ, कुछ बोर्ड मेंबर्स 3 की महीने दरगाहों प्रेशर को- से आप कर रहे हैं बोल के मालूम हुआ। नहीं प्रेशर से कर रहे नहीं। 3 महीने से लॉकडाउन में दरगाह को लाख था, पूरे दरगाह को 2 महीने 2.5 महीने जो भी था। मगर अभी हमारे पास बोर्ड में रेजोल्यूशन आया, वो हम ग्रेस टाइम देंगे, मगर 3 महीने नहीं दे सकते बोल के हम रुका दिए उसको। वो लोग पेमेंट भी तो पूरा नहीं किया ना साहब तक। पूरा पेमेंट कर दिया पहले का, 1 रुपया बाकी नहीं है। अब उन लोग परेशान है क्योंकि उनका टाइम 11 मार्च तक था, 11 जुलाई तक था, मगर हम लोग उसको पेमेंट आगा एग्रीमेंट के हिसाब से होगा। मगर अब इंसानियत ये है कि अगर किसी का नुकसान हो रहा, ये वक्फ है, वक्फ में क्या है, ये नाजायज पैसा भी हम किसी को तकलीफ दे के लेना नहीं है। और हमारा पैसा कई लोग जो है मिसयूज करे वक्फ को, कई लोग, कई लैंड ग्राबर्स, नामा नहीं बोलता मैं, और उन लोग भुगत रहे भी भुगता। ये अपील करे वो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर आके मेरे को लेटर दिए, बोर्ड में डिस्कशन आया, हम उसको थोड़ा बहुत ग्रेस टाइम देंगे उसको। अब इसमें आपका स्टाफ का क्या कहना है? हाँ, आपके स्टाफ के बारे में क्या कहना है आपके, जो 6-6 साल से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, उन लोगों का आज तक ट्रांसफर नहीं किया? ट्रांसफर होते रहते ना। कुछ नहीं हुआ, एक आदमी 6 साल से वही जगह पे आ रहा डिस्ट्रिक्ट में।
कौन आदमी? इंस्पेक्टर, कौन सा आदमी? इंस्पेक्टर साहब है आपके वार्ड के, आरा डिस्ट्रिक्ट के हैं, 6-7 साल से वहीं पे हैं। ये तरक्याती कामों में वहाँ पे जो है हमारे नहीं मालूम है शायद आपको, 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा, लोगों को जानों की लगी हुई है, तुम इमारत बनाओ पर रहता हूँ। पहले अपनी जान को देख लो पहले अपन। ये 2020 जो है अपन ही बच गए तो बड़ी बात है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मियाँ सबके मुसीबत निकालो। ये तामीरी काम तो होते रहेगा लाइफ लॉन्ग, मगर ये पहले अपन बचने का देख लो पहले। ये कोर्ट में भी तो केस हारते जा रहे नमाज़ हैं पढ़ो, सब। दुआ करो अल्लाह से, ये काम में रहो। एक दूसरे की नुक्ताचीनी करना बंद कर दो। सब ये समझे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, एक दूसरे को बोलना, एक दूसरे को तामीरी काम वो काम नहीं। सीधा सीधा अल्लाह से गिड़ गिड़ के दुआ करो, नमाज़ा पढ़ो। पहले तो कोरोना से कई लाखों करोड़ों लोग परेशान है आज, समझे। अब खाने को खाना नहीं है लोगों को, ये देखो पहले। आप पहले जिंदा रहने का देखो, बाद में तामीरी काम का देखो आप। चलिए, खुदा हाफिज़। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.